नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में एक बयान जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। सिर्फ सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर गली मोहल्ले में उस बयान को लेकर चर्चा होने लगी और उस बयान को लेकर राजनीति इतनी तेज शुरू हुई जिसने मीडिया की सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम और एक नाम का विरोध करते करते एक संगठन का नाम तेजी से सामने आया। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की, जिन्होंने संसद में एक बयान दिया और उस बयान का विरोध शुरू हो गया। दरअसल आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बयानबाजी शुरू होती है और बात आती है राणा सांगा पर। एक बयान दिया जाता है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा और सीधे तौर पर राणा सांगा के लिए वो शब्द यूज किया जाता है जो शब्द शायद हर किसी को नागवार गुजरेगा, क्योंकि अगर राजपूत समुदाय की बात कर ले या भारत के किसी भी समुदाय की बात कर ले तो राणा सांगा वीरता का प्रतीक माने जाते हैं, शौर्य का प्रतीक माने जाते हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन एक बयान देते हैं और संसद में राणा सांगा के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है और वो रिएक्शन सामने आता है करणी सेना के द्वारा। आगरा में रामजी लाल सुमन का घर है, उनके घर पर बड़ी संख्या में लोग कथित तौर पर हमला करते हैं। गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं, उन गाड़ियों को तोड़ा जाता है, कुर्सियों से हमला किया जाता है और कई लोग घायल होते हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल रहते हैं। समाजवादी पार्टी भी तमाम तरह के आरोप लगाती है और यह कहती है कि यह सुनियोजित हमला था और अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने हमला किया है तो फिर हम भी बड़े आंदोलन को तैयार हैं। चाहे वो अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे रामगोपाल यादव का बयान हो। बड़ी बात क्या है, जिस वक्त यह घटना घट रही थी कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम भी चल रहा था। आज इन सब मुद्दों को लेकर, चाहे वो रामजी लाल सुमन के द्वारा दिया गया बयान हो, चाहे उस बयान का प्रतिकार करता हुआ करणी सेना का एक्शन हो, इन तमाम चीजों को लेकर, उससे संबंधित राजनीति को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट बहुत खास है इस वक्त। राकेश रघुवंशी जी हैं जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा जी। ये मामला सामने आता है, रामजी लाल सुमन के द्वारा एक बयान दिया जाता है, उस बयान का सभी ने उस बयान की निंदा की और यहां तक कि बीच बीच में देखा गया कि समाजवादी पार्टी भी बैकफुट पर जा रही है, कह रही कि उनका मतलब ये नहीं था जो रामजी लाल सुमन ने कहा। लेकिन फिर देखा जाता है इस पर राजनीति तेज होती है, करणी सेना आगे आती है और सीधे रामजी लाल सुमन के घर पर एक अटैक होता है। राजनीति और तेज होने लगती है और समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड ले लेती है, रामजी लाल सुमन अपना स्टैंड लेते। क्या है पूरा मामला और क्या ऐसा बड़ी वजह बनी कि बयान तो उन्होंने दिया था लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, जाहिर सी बात है अचानक तो सब पहुंच नहीं गए, तो इतनी बड़ी संख्या में जाना, इसको कैसे देखते हैं आप और उसमें आपकी क्या भूमिका थी? देखिए सिन्हा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामजी लाल सुमन, मैं उनका नाम हमने रख दिया है RL सुमन, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम का नाम पहले लग जाता है राम जी, इसलिए उनका हम लोगों ने RL सुमन नाम रखा हुआ है। और उस सदन के अंदर जिस एक्सप्रेशन से, जिस भाव से राणा सांगा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि ये गद्दार है, और सदन के अंदर जब ये बात कहते हैं, सदन के अंदर हमारे समाज के भी और अन्य समाज के भी कई ऐसे सदस्य मौजूद रहते हैं, लेकिन उस समय इस बयान को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और वो मौन रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर उस सदन के अंदर अगर मैं होता तो रामजी लाल सुमन के चेहरे को मैं लाल कर दिया होता और जूते मार करके उनको करणी सेना बाहर निकाल दी होती। एक बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी जो बात आपने कही कि बवाला क्यों हुआ, करणी सेना का इसमें क्या महत्व है, कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब रामजी लाल सुमन से कहा गया कि माफी मांगो, तो रामजी लाल सुमन का जितना बयान आता गया वो हमेशा बाबरनामा का नाम रख करके आगे वो कहते रहे
कि हम माफी नहीं मांगेंगे। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन हमेशा हमने आंदोलन किया, हम लोगों ने पुतले जलाए, हम लोगों ने एक शांति तरीके से आंदोलन पूरे प्रदेश में हम लोगों ने चलाया। और लेकिन लगातार इनका जब बयान बदलता रहा तो हम लोगों ने रामजीलाल सुमन से पूछा, मैंने व्यक्तिगत तौर से एक मीडिया के सामने पूछा कि रामजीलाल सुमन, जिस बाबरनामा की आप बात करते हैं, उस बाबरनामा में ये भी एक बात बताओ कि भगवान श्री राम का जो मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई 500 वर्ष पहले। अगर 500 वर्ष पहले की बात करें, क्योंकि 500 वर्ष से हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बाबरनामा, जिस बाबरनामा में पढ़े आप, उस बाबरनामा में क्यों नहीं लिखा है कि श्री राम जी की मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई? तो बाबरनामा कितना सत्य है और कितना असत्य है, यह समझने की बात है। दूसरी बात, राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े और 99 युद्ध उन्होंने जीता, और 99 युद्ध जीता। जिस व्यक्ति को आप सोच लीजिए कि 80 घाव थे शरीर पे, 80 घाव शरीर पर थे, और उनका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक आधा शरीर कह लीजिए नहीं था। उस उम्र में भी 80 घाव खाने के बाद भी इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस सर्व समाज के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए उस व्यक्ति ने, उस महान योद्धा ने सर्वस्व अपना बलिदान कर दिया। ऐसे व्यक्ति के ऊपर रामजीलाल सुमन जैसे लोग अगर इस तरह का बयान देंगे तो करणी सेना का यह भी शुरुआत है। करणी सेना का भी उग्र रूप आप लोगों ने नहीं देखा होगा। करणी सेना को अगर आप जानते हैं तो मां पद्मिनी के जब सम्मान में संजय लीला भंसाली ने जब फिल्में बनाई थी तो आपने देखा था पूरा देश जलने के कगार पे था, क्योंकि राजपूतों का, क्षत्रियों का जो सबसे बड़ी पूंजी है वो इतिहास है, और इतिहास के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा, वो चाहे रामजीलाल सुमन हो या समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता हो या भाजपा का कोई नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, कोई भी हो, उसको करणी सेना छोड़ेगी नहीं। अच्छा, ऐसे में एक सवाल खड़ा ये होता है कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा, अगर गलत कहा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने क्या कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया या सीधे उनके घर पर जो हमला होता है, क्योंकि हिंसा को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता समाज में, कि बहुत से लोग जाते हैं और जाके, क्योंकि रामजीलाल सुमन ने मानिए एक बयान दिया, लेकिन उनके परिवार वाले उनके घर पे होंगे और इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और हमला करते हैं, तो ये इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कदम ठीक था? देखिए, ये कदम बिल्कुल ठीक था। कारण ये कि हम पिछले 5 दिनों से हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। करणी सेना पूरे देश में आंदोलन कर रही है, और क्यों करणी सेना ही नहीं, जो भी राणा सांगा जी के इतिहास के बारे में जानता है, उस महान योद्धा के बारे में जानता है, उन सभी अन्य सर्व समाज ने, कई मुस्लिम लोगों ने भी, कई मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों ने भी राणा सांगा की तारीफ की। लेकिन रामजीलाल सुमन का बयान लगातार बार बार बदलता रहा, और करणी सेना को एक तरह से वो एग्रेसिव करते रहे, क्योंकि राजपूतों का इतिहास आप जानते हैं, 2 ही चीज के लिए जाने जाते हैं, या तो मारना या तो मरना, 2 ही चीज के लिए राजपूतों का इतिहास रहा। और उसी इस लोकतंत्र की व्यवस्था में मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि छेड़ा जा रहा है। और जब रामजीलाल सुमन का बयान बार बार जब बदला तो करणी सेना के लोग वहां पर पहुंचे हैं, और पहुंच करके एक दुख की बात भी मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां पहुंचे थे उन्होंने बहुत गलत काम किया। उन्होंने जो काम किया उससे मैं बहुत निराश हूं, खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने अधूरा काम किया। अगर मैं होता तो मैं रामजीलाल सुमन का गेट उखाड़ के ला करके किसी चौराहे पर रख दिया होता। अब की बार अगर करणी सेना अगर पहुंचेगी तो रामजीलाल सुमन का घर भी बचेगा नहीं। देखिए राकेश जी, जो आप बात कह रहे हैं कि जो चीज हुई, अब आप जो बयान दे रहे हैं वो और ज्यादा हिंसक हो रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि या तो आपको कानून पर विश्वास नहीं है, पहली चीज, अगर आप ऐसी कहते हैं कि मैं किसी का गेट उखाड़ के, या फिर अगर कानून में विश्वास है तो उनको कानून के तहत जो सजा दी जाए, या आप जो मांग करें कि भाई उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाए, या जो भी उन पर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन आप इस तरह का बयान देते हैं, फिर वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो इससे जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं टकराव की बनती है। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि रामजीलाल सुमन लगातार ये जानबूझ करके बयान दे रहे हैं कि करणी सेना यानी क्षत्रिय समाज और सर्व समाज एग्रेसिव हो, इनको वोट का फायदा हो। करणी सेना अभी समझ रही है कि अलग अलग दल अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। करणी सेना के कोई कंधे पे बंदूक रखना चाहता है, कोई सामने से बंदूक रखना चाहता है, करणी सेना सारी चीज समझ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्षत्रियों का जो इतिहास है, अगर इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, हमारे महापुरुषों के साथ कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा, उसको करणी सेना छोड़ेगी नहीं। और हिंसा की जहां तक बात है, ये क्रिया का प्रतिक्रिया है। सिन्हा साहब, उन्होंने क्रिया किया तो ये प्रक्रिया हुआ, और प्रक्रिया थोड़ी अधूरी रह गई।
अब की बार जो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा वो एक अलग रूप में जाएगा और हम संविधान का सम्मान करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, इसीलिए क्षत्रियों की जो तलवार है वो म्यान के अंदर अगर संविधान का सम्मान न करते तो क्षत्रियों का तलवार निकलता और सुमन आर.एस. लाल सुमन जैसे लोग कब के कहीं लटक लिए होते। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि देखिए अब इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया, रामजी लाल सुमन ने भी कह दिया कि हम बयान से अपने पलटेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया कि अब अगर कार्रवाई नहीं तो हम भी उसका जवाब देंगे। आपके बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से पदाधिकारी जिन पे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। जी, बड़ा सवाल यह है कि एक तो इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है, जी, जी, जो वोटों को लुभाने की बात है वो साफ साफ इसमें नजर आ रही है। दूसरी चीज कि आप इस पूरे मामले में सरकार का क्या रोल देखते हैं? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि सरकार का जो रोल है, मैंने केवल जब मैंने पहली बार बोला था आर.एल. सुमन के बारे में, तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राजनीतिक वालों को कहा था, जैसे कि आपने पिछले बार देखा कि जो लोकसभा का सबसे बड़ा जो चुनाव होता है, उस चुनाव में भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और समस्त क्षत्रिय समाज, आपको पता होगा गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला जो प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र हैं, क्योंकि जब वो गुजरात में थे तो गुजरात में जब वो थे तो वहां भी वो मिनिस्टर हुआ करते थे, और जब मोदी जी सेंट्रल में प्रधानमंत्री बने तो पुरुषोत्तम रूपाला जी को टिकट वहां मिला, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मंत्री बने हो। तो उन्होंने जब हमारी माताओं बहनों पर अभद्र टिप्पणी की, जिन्होंने जौहर किया, जिन्होंने अग्नि स्नान किया इस स्त्री के अस्तित्व को बचाने के लिए, छत्रित्व को बचाने के लिए, 36,000 महिलाओं के साथ उन्होंने अग्नि स्नान किया था, उनके ऊपर करीब आधा घंटे का बयान दिया उन्होंने। करणी सेना समस्त भारत में आंदोलन किया और मांग करती रही कि प्रधानमंत्री जी, आपके मित्र ने, पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारी माताओं बहनों पर जिन्होंने जौहर किया था उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। एक बार अपने मुंह से आप कह दीजिए कि पुरुषोत्तम रूपाला ने गलत बोला, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला का माफीनामा तो आया, बोल दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि करणी सेना और क्षत्रिय समाज पूरा एग्रेसिव हुआ, पूरे भारत में आंदोलन चला, और उस आंदोलन का नतीजा हुआ कि लोकसभा के चुनाव में क्षत्रियों ने इनका बहिष्कार किया और आकर के 240 पर अटक गई। अच्छा, मैं आपके दो ट्वीट्स देख रहा था कि नाराजगी है, अप्रत्यक्ष रूप से आपने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। एक पहला है जिसमें महापुरुषों के अपमान पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गूंगा बहरा और अंधा बन गया है क्योंकि अपमान क्षत्रिय महापुरुष का हुआ, पहला ट्वीट। दूसरा है आर.एल. सुमन ने राणा सांगा का अपमान सदन में किया था तो मोदी जी को भी उसी सदन में निंदा प्रस्ताव लाकर उनकी सदस्यता रद्द करके मजबूत कानून बनाकर उसे जेल भेजना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी किसी महापुरुष के लिए अमर्यादित टिप्पणी ना कर सके। क्या मोदी जी से क्या नाराजगी? देखिए, मोदी जी से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मोदी जी अगर आज यहां तक पहुंचे हैं तो निश्चित है कि ये कमल का जो फूल खिल खिल करके इतना बड़ा हुआ है, उसमें सवर्ण समाज का, क्षत्रिय समाज का विशेष योगदान रहा है। ऐसे नहीं कमल का फूल इतना बड़ा हो गया, लेकिन आज मोदी जी के राज में जितना इतिहास चोरी हो रहा है, इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जितने लोगों ने इस बार पिछले 10 सालों में हमारे महापुरुषों पर आए दिन बयान देते रहते, पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया, आपने देखा कि मां मीरा के ऊपर बयान दिया गया, आपने देखा कि ठाकुर का कुआं बोला गया, बहुत सारी चीजें होती रही। मैंने यही ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो ये मुद्दा, ये जो व्यवस्था फैल रही है समाज के भीतर, वो बंद हो जाती। उसका जब इतना बड़ा उसने बात बोला तो उसी सदन के अंदर निंदा प्रस्ताव लाते, निंदा प्रस्ताव ला करके एक बड़ा कानून बनाते, एक ऐसा कानून बनाते कि किसी भी समाज में, केवल क्षत्रिय समाज में नहीं, किसी भी समाज में जन्मा हुआ महापुरुष और राष्ट्र रक्षक होता है और राष्ट्र के लिए काम करता है, उसके विषय में उसके लिए कोई अमर्यादित टिप्पणी न करे, ऐसा कानून बनाते और ऐसे लोगों को जेल भेजते और दंड देते। ये लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। ये मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग आग लगाते जा रहे हैं, उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। ये हमने ट्वीट किया था। दूसरा जो ट्वीट था हमारा, क्या ट्वीट था आपने पूछा? देखिए, आपने पहला ट्वीट तो ये किया था कि महापुरुषों का अपमान हुआ जी, जो सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति हैं वो गूंगे बहरे बने हुए हैं। दूसरा था कि ये निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लाए, बिल्कुल, सदस्यता रद्द करने जी, जी, जी। क्या किया जा रहा है? मैं यही चाहता हूं कि देश में इतना बड़ा बवाल हो रहा है, इतना बड़ा बवाल हो रहा है राणा सांगा जी के ऊपर, बीजेपी के भी लोग, समाजवादी पार्टी में भी कुछ लोग, कांग्रेस में भी, क्योंकि कोई पार्टी हमारी नहीं, हम लोग संगठन के लोग हैं, हर किसी ने महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के सम्मान में अच्छे शब्द बोले हैं, उनका सम्मान किया है, उनकी वीरता की बात की है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री उसी सदन में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि देश में इस तरह की चीजें चल रही हैं। एक अगर वो बयान दे देते, एक बार वो कह देते, सदन में इस तरह का प्रस्ताव ला देते, तो शायद इस तरह की चीजें ना होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए कोई प्रधानमंत्री ने, जितने भी लोग बैठे हैं उनको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। देश में केवल एक आदमी बोल रहा है, आर.एल. सुमन। सोचिए आप जरा इस बात को कि आर.एल. सुमन देश में एक इकलौता व्यक्ति बोल रहा है कि राणा सांगा गद्दार थे, जबकि राणा सांगा का इतिहास इतना बड़ा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से यह उम्मीद करणी सेना करती रही है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। तो करणी सेना का अपना भी एक संविधान है, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी तो करणी सेना कटवाएगी, काटनी पड़ेगी तो काटेगी भी। करणी सेना इस बात के लिए लड़ती है कि विजय मिले या वीर गति, हम उसकी चिंता नहीं करते। अपने समाज के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए जो हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, गाजर मूली की तरह कटे हैं और काटे हैं। जिन लोगों ने तलतोप के सामने तलवार से लड़ा इस राष्ट्र के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई एक करणी सेना लड़ेगी और परिणाम की बिना चिंता किए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए टारगेट किया जा रहा है कि आप और गुस्सा आए और आपको उकसाया जाए और सीधे सीधे राजनीतिक लाभ मिले? उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूं। देखिए, गुस्सा की बात नहीं है। हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमने अब की बार जो बोला है तो आर.एल. सुमन को ही हमने टारगेट किया है, पूरी जाटो जाति या एससी समाज से हमने बिल्कुल भी नहीं किया। बहन मायावती जी का भी एक अच्छा बयान आया कि ये जो करणी सेना ने जो हमला किया है, या करणी सेना ने जो एक सांसद के घर पे जाकर के जिसने तुच्छ बातें की, महापुरुषों के बारे में गलत बातें की, वहां पर जाकर के इन्होंने हमला किया है, न कि किसी के घर में हमला किया है। तो राजनीति तो सभी चाहते हैं, करणी सेना को उकसाना सभी चाहते हैं, लेकिन करणी सेना अपने समझदारी से काम कर रही है। करणी सेना केवल उसी व्यक्ति को टारगेट करी जो व्यक्ति इस लड़ाई में, और आपने नाम लिया कि राम गोपाल जी और फलाना जी और तमाम लोग बोल रहे हैं, आकर के बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोले, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब की बार करणी सेना को हम देख लेंगे, करणी सेना आएगी तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मीडिया में आकर के क्यों बयान दे रहे हैं आप लोग, मीडिया में आकर के आप क्यों बयान दे रहे हैं? आपके पास जो है ये लखनऊ का कोई मैदान चुन लो, कोई खनवा का मैदान चुन लो, कोई हस्तिनापुर का मैदान चुन लो, कोई खुल्लम करणी सेना चैलेंज कर रही है कि आप यहाँ पे मीडिया में आकर के पब्लिसिटी पाने के लिए, राजनीति करने के लिए मत बोलो। कोई एक जगह चुन लो, सरकार से लिखवा लो और आ जाओ, आर पार की लड़ाई हो जाएगी इतिहास चोरों के साथ और इतिहास संरक्षण वालों के साथ। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो कानूनन हिसाब से तो ठीक नहीं है कि कोई जगह चुन ली जाए, हो जाए। वो बोल रहे हैं, हाँ, वो बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी है, वो इस बयान को लेकर क्या कह रही है ये सामने आ रहा है। अब इसको लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कानून के दायरे में, क्योंकि बहुत से ऐसे आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जिन पे मामले दर्ज हुए, आपको भी जानकारी ये बात की होगी। तो इस चीज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके संगठन की क्या प्रतिक्रिया और आगे का क्या प्लान है? क्योंकि आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ, क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात है या और आप कहीं शिकायत दर्ज करवाएंगे? इसको लेकर क्या चीज चल रही देखिए, है? हमने एमपी एमएलए कोर्ट में करीब 4 से 5 जगह मुकदमे हुए हैं, और आगरा के अंदर, आगरा में भी हम लोगों ने कई एप्लीकेशन दिया हुआ है। सेम एप्लीकेशन उधर से भी आया, एक ही डेट में आया, उनका मुकदमा लिख दिया गया। कुछ लोग हमारे यहाँ नामजद कर दिए गए, 200 लोगों के अज्ञात लोगों के नाम पर मुकदमा लिखा गया। लेकिन हमारी तरफ से हमने आर.एल. सुमन के बेटे, जो उनका बेटा है, जो एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो में वो 10 मिनट पहले, इनके पहुंचने से पहले, करणी सेना के पहुंचने से पहले, वो कम से कम 150 से 200 लोगों को आर.एल. सुमन के बेटे वो संबोधित कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था वही है, आएंगे, हम देख लेंगे, हमने जो प्लान बनाया उस प्लान पे काम करें। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। एक लंबी प्लानिंग यहां से लेकर के छत पे सारे लोग बैठे हुए थे। अगर ये जो आप बता रहे हैं कि अगर वहां पर ये योगी जी का कार्यक्रम न होता, 1-2 किलोमीटर पहले आपने शुरू में बताया, अगर ये कार्यक्रम न होता, प्रशासन इतना अलर्ट न होता, तो वहां पे कहानी कुछ और होती। क्योंकि जो करणी सैनिक थे वो इसलिए गए थे कि अगर हमारी बात कहीं सुनी नहीं जा रही, हम आंदोलन करें, कोई सुन नहीं रहा, कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा, तो हम जाए कहां? तो सांसद के घर में कुछ करणी सेना वाले लोग, करणी सेना के लोग वहां पहुंचे कि चल करके उनको एक बात कहें, ज्ञापन दें, उनसे बात करें। लेकिन वहां जाते जाते उनके ऊपर हमला हो गया। आपने कहीं करणी सेना वालों को आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें हमारे करणी सैनिकों ने लाठी डंडा पहले चलाते हुए देखा होगा आपने? किसी को नहीं देखा होगा आपने। पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं, लाठी डंडे कहीं और चल रहे हैं। एक 14 साल के लड़के को, एक 14 साल का लड़का सुमित सिंह है, उसको 10 पुलिस वाले बाल पकड़ करके, मात्र 9th का पढ़ने वाला लड़का है, बगल में उसका घर था, वो भीड़ देख करके चला गया और उसको बाल पकड़ करके 10 पुलिस वाले उसको मार रहे हैं। जितने पुलिस वाले होंगे उनका बेटा भी इसी उम्र का होगा, इससे बड़ा उम्र का होगा, लेकिन 10 पुलिस वाले जितने बर्बरता से मार रहे हैं, आप उसका कल्पना करिए। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, शासन साथ दे रही है। नहीं,
कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। अगर हमारा कोई साथ देता तो शायद ये झगड़ा होता ही नहीं। आर.एस. लाल सुमन माफी मांग लेते तो शायद वो बात खत्म हो गई होती। लेकिन आर.एस. लाल सुमन ये जानबूझ करके बयान दे रहे हैं, इसमें सारे पार्टियां मिलकर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। तो ये थे हमारे साथ राकेश रघुवंशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो बयानबाजी चल रही है, उन्होंने बयान दिया है उसका प्रतिकार होगा। और भी राकेश रघुवंशी जी ने बहुत सी बातें बताई। कुछ बातें कानूनन ठीक नहीं है, क्योंकि हिंसा की कोई जगह नहीं होती है और कानून बना है कि अगर नाराजगी है तो उसको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाए, अपनी नाराजगी को दूर किया जाए। बहरहाल जो हुआ वो सबने देखा और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से गरमाई हुई है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी बात पर, रामजी लाल सुमन के बयान पर स्टैंड ले रही है, तो दूसरी तरफ करणी सेना भी उसका लगातार प्रतिकार करने की, उसका विरोध करने की बात कह रही है। वहीं सबसे बड़ी चीज ये भी है कि राकेश रघुवंशी जी ने यह भी बात कही कि इसका सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं फायदा ले रहे हैं। बहरहाल ये बयान उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान को लेकर चाहे विरोध हो, चाहे इस बयान के विरोध में जो विरोध हुआ और उसको लेकर बयानबाजियां हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं ये बयान अब राजनीतिक दलों को फायदा और नुकसान दोनों पहुंचा रहा है। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी और करणी सेना अपने अपने स्टैंड पर टिकी हुई है, अपनी अपनी बातों पर टिकी हुई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव तक ये जो मुद्दा है ये अपना असर डालता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।